गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम या आप बोल सकते हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने क्वेश्चन। दिलदार कीप्स हिज बुक अंडर सिंगल एंट्री मेथड। उसका फिनेंशियल पोजीशन 1 अप्रैल का 31 मार्च का दिया हुआ है। ये देखिए कैश इन एंड बैंक ये एसेट्स है और ये वाला बैंक क्रेडिट लाइबिलिटी हो गया। स्टॉक, क्रेडिटर, मशीन, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर दोनों थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ है। डेटर ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग है 750 रुपया पर मंथ, साल भर का 9000 हो जाएगा। आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है, बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। डेप्रिसिएशन देखिए प्लांट एंड मशीन का 15%, फर्नीचर का 12.5%। यहाँ देखिए एज्यूम द एडिशन वाज मेड ऑन 30/9। एडिशन पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन होगा। यहाँ एडिशन 20,000 का है, यहाँ एडिशन 4,000 का है। क्लियर। डेटर में 1,000 बैड डेट है, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट निकालेंगे। क्लोजिंग डेटर का बैलेंस है 36,000। 36,000 में से 1,000 बैड डेट बात देंगे। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकालेंगे 5%, वो भी बात देंगे। उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकालेंगे 2%। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बोला है। यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% बोला है। ड्राइंग यहाँ देखिए पर मंथ 750 निकाला। ड्राइंग का कोई डेट नहीं है तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट एवरेज कर देंगे, 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, सबसे पहले वर्किंग करके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 1 अप्रैल का ओपनिंग कैपिटल और 31 मार्च का क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। कैश इन हैंड बैंक बैलेंस, कैश बैंक, कैश है 15,000, बैंक आपका है 12,000। क्लियर है। स्टॉक 40,000, स्टॉक आपका 40,000 है। क्रेडिटर्स है आपका 24,000। प्लांट एंड मशीनरी 60,000 एसेट्स हुआ। प्लांट एंड मशीनरी 60,000, फर्नीचर 12,000 और एक आइटम है डेटर 34,000। एसेट्स का लिस्ट कंप्लीट हुआ। लायबिलिटी में इकलौता क्रेडिटर था। यहाँ आंसर आ जाएगा आपका कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। दिस कैपिटल इज ओपनिंग, क्योंकि 1 अप्रैल को बनाए हैं। ठीक है। एसेट साइड का टोटल आया 1,73,000। इधर आ गया 1,73,000। माइनस कर देते हैं क्रेडिटर का अमाउंट। कैपिटल आ गया 1,49,000। ये हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल। जैसे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किए हैं ठीक वैसे ही क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। कैश 16,000। इस बार बैंक क्रेडिट हो गया है, दैट इज ओवरड्राफ्ट हो गया है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में चला गया 18,000। स्टॉक 46,500, स्टॉक 46,500। क्रेडिटर 36,000, क्रेडिटर्स 36,000। प्लांट एंड मशीनरी 80,000। दाम बढ़ गया है, नया प्लांट एंड मशीनरी खरीदा गया 20,000 का। प्लांट एंड मशीनरी 80,000। फर्नीचर भी बढ़ गया है, 12 से बढ़ के 16 हो गया। नया आया आपका 4,000 का। सन्ड्री डेटर 36,000, डेटर आपका हो गया 36,000। तो ये हो गया आपका एसेट्स और 2 लायबिलिटी दे दिए। चलते हैं इसका प्लस माइनस करते हैं। एसेट्स का आपका टोटल आया 194,500। इसको यहाँ लाए 194,500। यहाँ आंसर आएगा आपका कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ये कैपिटल क्लोजिंग होगा। ओके, ये होगा आपका 140। 140,500। ओके, आगे बढ़ते हैं वर्किंग की तरफ। डेप्रिसिएशन में लाते हैं प्लांट एंड मशीनरी।
प्लांट एंड मशीनरी अपना स्टार्टिंग में था 60,000 का, 60,000 का 15%, ये तो एक साल का होगा। और नया मशीनरी आया था आपका 20,000 का, 20,000 बढ़ा था, 20,000 का 15%, ब्रैकेट में डेट के हिसाब से 6 मंथ, ये हो गया आपका 9,000, ये हो गया आपका 1,500, डेप्रिसिएशन 10,500। फर्नीचर आपका 12,000 था, उसका 12.5%, और फिर 4,000 का फर्नीचर बढ़ा था, 12.5%, वो 6 मंथ का होगा। ठीक है, तो 12,000 का 12.5%, ये हुआ आपका 1,500, और 4,000 का 12.5% और 6 मंथ का होगा आपका 250, 1750। तो ये आपका डिप्रिसिएशन का वर्किंग कर दिए। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैपिटल तो फर्दर है नहीं, फिर भी निकाल देते हैं, ओपनिंग कैपिटल पर होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल था 1,49,000, अब बोला था 5%, 5% होगा 7,450। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग था 750 रुपया पर मंथ, दैट इज 9,000 का ड्राइंग था। मंथली ड्राइंग है, 6% का इंटरेस्ट है। डेट नहीं देने से एवरेज 6 मंथ का निकाल देते हैं, 270 रुपया। ठीक है, ऐसे करके आपको सारा वर्किंग्स दिखा दिए। ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लिए, क्लोजिंग कैपिटल कर लिए, डेप्रिसिएशन, एडिशन ऑफ द एसेट्स, डेप्रिसिएशन का वर्किंग कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले लाएंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हम लोग कैलकुलेट किए थे 140,500, इसमें प्लस करेंगे ड्राइंग्स, 750 रुपया महीना निकालता था, 12 महीना का आपका 9,000, ये हो गया 149,500। इसमें से लेस होता है ओपनिंग कैपिटल, फर्दर कैपिटल था नहीं तो वो भी लेस होता है। ओपनिंग कैपिटल इज 1,49,000। 500 रुपया फिलहाल प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। इसमें से लेस होगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी आपका आया था 10,500। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर का 1,750। इसके अलावा बैड डेट बोला था, बैड डेट का अमाउंट था 1,000 रुपया। प्रोविजन फॉर बैड डेट बोला था, प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दैट इज 36,000 में से 1,000 रुपया माइनस बैड डेट का करने के बाद आपका 5%, 35,000 का 5% 1750। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बोला था, तो 35,000 का डेटर था, 1750 माइनस करने के बाद उसका 2%, 35,000 में से 1750 माइनस करने के बाद 2%, दैट इज 665। तो डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेट हो गया, प्रोविजन एंड डिस्काउंट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 7,450। अब इसको बाहर करते हैं, 10,500, 1750, 1,000, 1750, 665, 7,450, ये गया 23,115। यहाँ देखिए 500 ही माइनस होगा, दैट इज आंसर निगेटिव हो गया, 22,
615, ठीक है। आंसर निगेटिव में चला गया, लॉस हो गया है। अभी ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था आपका 270 रुपया, इसमें से 270 रुपया कम हो जाएगा 22,345। ये हम लोग का फाइनल नेट लॉस के रूप में जाना जाएगा, जो बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस होगा। सबसे पहले देखिए क्लोजिंग कैपिटल और ड्राइंग ऐड कर दिए, ओपनिंग कैपिटल लेस किए, प्रॉफिट बहुत कम हो गया है। बहुत सारा एक्सपेंसेस था, 2 डेप्रीशिएशन था, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आंसर नेट लॉस में चला गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस कर दिए, लॉस थोड़ा सा कम हो गया, लॉस हो गया 22,345, ठीक है। अब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दैट इज बैलेंस शीट बना देंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट में कैपिटल आएगा। ओपनिंग कैपिटल आपका था 1,49,000, इसमें माइनस होगा नेट लॉस, माइनस होगा ड्राइंग्स। नेट लॉस आपका आया था 22,345, ड्राइंग्स 9,000 और प्लस उसका इंटरेस्ट 270, 9270, प्लस होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7450। तो 1,49,000 माइनस कर रहे हैं 22,345, माइनस करेंगे 9270, प्लस करेंगे 7450, रिजल्ट विल बी 124,835। इसके अलावा लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट 18,000, क्रेडिटर 36,000। बैंक ओडी क्लोजिंग लेना है 18,000, क्रेडिटर 36,000। कोई भी आइटम इसमें क्लोजिंग आएगा, टोटल विल बी 178,835, 178,835। अब एसेट्स का सोचते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 80,000 था, इसमें से डिप्रिसिएशन आपका माइनस हुआ 10,500, 69,500। फर्नीचर आपका 16,000 था, इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस हुआ 1750, 14,250। डेटर आपका 36,000 था, 3 चीज़ माइनस होगा, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। बैड डेट 1000, प्रोविजन 1750, 665। 36,000 में से 1000 गया, 1750 गया, 665 गया, 32,585, 32,585। स्टॉक आपका 46,500, स्टॉक 46,500 और कैश 16,000, कैश 16,000। चेक करते हैं टोटल बराबर हुआ कि नहीं। $178,835 आ गया टोटल बराबर। इसका मतलब सही बनाए हैं। बैलेंस शीट का टोटल मिल जाने से ही सही हो जाता है। तो ये हो गया हम लोग के सामने बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। खूब ध्यान से देखिए, नेट लॉस आ गया था। खास बात इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ का लिए हैं, क्योंकि मंथली ड्राइंग था, बिगनिंग कुछ बोला नहीं था, इसलिए 6 मंथ, ठीक है। ऐसे ही हो गया सोल्व। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।